हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा जो क्लास है प्रकाश का, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। हमने प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन हमने पिछले क्लास में किया था। आज हम जो है अध्ययन करेंगे प्रिज्म द्वारा या प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। यहाँ लिख सकते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ग विक्षेपण के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, थोड़ा सा चलिए, अब सही हो गया। तो देखिए, तो इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि होता क्या है प्रकाश। प्रकाश देखेंगे। देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है, जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, हमने आपको कल भी बताया था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये रहा आपका प्रिज्म, ये रहा प्रिज्म का द्वारा, प्रिज्म रहा आपके सामने। और इस प्रिज्म पे जैसे ही एक प्रकाश की किरण पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जो ये किरण है ये श्वेत प्रकाश की किरण नहीं है, ठीक है, यह जो है हरे रंग के प्रकाश की किरण है। तो इसके लिए हम मानेंगे कि श्वेत प्रकाश की किरण होता क्या है, कल इसके बारे में हम जानेंगे और फिर हम आगे की तरफ अध्ययन करेंगे। देखिए, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का जो प्रकाश है उसके प्रकाश पुंज को, मतलब कई किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं श्वेत प्रकाश पुंज। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि सूर्य के प्रकाश के पुंज को क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश पुंज को श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं। श्वेत प्रकाश किरण या श्वेत प्रकाश पुंज कहते हैं। बात समझ में आ गई? दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जो यह सूर्य के प्रकाश का जो पुंज होता है, पुंज का पाने का तात्पर्य क्या है? कई प्रकाश की किरणें आपस में जब एक साथ चलती हैं मिलकर के, तो उसको प्रकाश पुंज कहते हैं या किरणों का समूह कहते हैं। ठीक है, तो जब सूर्य के प्रकाश का जो पुंज होता है उसी को हम श्वेत प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही इस प्रिज्म के इस आयताकार पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण पड़ती है, कौन सी? यह है हमारा श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश है भाई? श्वेत प्रकाश। देखो, तो जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं प्यारे बच्चों। जैसे इंद्रधनुष का बनना आप देखे होंगे, इंद्रधनुष के बनने में 7 रंग दिखाई देता है। वह भले हमारी आंखों को केवल 5 ही रंग दिखाई देता है, लेकिन जो इंद्रधनुष बनता है उसमें 7 रंग होते हैं। वही 7 रंग, यानी कि जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं, वर्ण जिसको कहा जाता है। ठीक है, जिनको वर्ण कहा जाता है वही 7 रंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, बैगनी, ठीक है, बैगनी के बाद होता है जामुनी, जामुनी के बाद होता है नीला, नीला के बाद होता है हरा, हरे रंग के बाद होता है पीले रंग का, और पीले रंग के बाद होता है नारंगी, और नारंगी के बाद होता है लाल। यह 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि ये 7 रंग होते हैं, तो 7 रंगों का तरंग दैर्ध्य, जैसे हमने दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पढ़ते हैं, दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह जो है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है, दृश्य प्रकाश के तरंग। ठीक है, तो उसी तरह से यही हमारे दृश्य प्रकाश है, तो इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, और जामुनी का क्या होता है? 4300 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और नीला का होता है 4600 एंगस्ट्रॉम से 5000, 4600 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम। और हरा का क्या होता है? 5000 एंगस्ट्रॉम से होता है हमारा 5700। 5000 से क्या होता है? 5700 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और पीले रंग का क्या होता है? 5700 से 6400 एंगस्ट्रॉम होता है। पीले रंग का 5700 से 6000, सॉरी
6000 एंगस्ट्राम तक होता है, और नारंगी रंग का होता है 6000 से 6400 एंगस्ट्राम, और लाल रंग का होता है 6400 से 7800 एंगस्ट्राम तक। ठीक है, तो अब देखिए, अब यह हुई हमारे जो है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, प्रकाश का क्या है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य होता क्या है? तरंग दैर्ध्य हम समझेंगे। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य होता क्या है? तो देखो प्यारे बच्चे, तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी है। तरंग दैर्ध्य क्या है? एक प्रकार की दूरी है। जैसे तरंगे चलती हैं, ऐसे तरंगे चली, तो तरंगों के यानी दो जो तरंगे हैं, तरंगों के दो श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ठीक है, अब यह जैसे एक कंपन में चली गई दूरी जो होती है वह तरंग दैर्ध्य कहलाती है लैम्डा। एक तरंग दैर्ध्य कहलाती है लैम्डा, जिसको व्यक्त करते हैं। यह एक प्रकार की क्या है? यह तरंगों के द्वारा चली गई दूरी है, यानी एक कंपन में तरंगों के द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी अब चूंकि एक और बात आ गई, इस एंगस्ट्राम क्या होता है? तो एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है? 10⁻10 मीटर होता है। और यहाँ सबसे अनिवार्य बात क्या है कि जब प्रकाश की किरण जो है किसी प्रिज्म के सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात इसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन की जो घटना है या प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन की जो घटना है, प्रकाश का जो अपवर्तन है वह तरंग दैर्ध्य के अनुसार होता है। जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है वह अपने मार्ग से उतना ही कम विचलित होती है, और जो जिस तरंग दैर्ध्य का जो है, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा वह सबसे ज्यादा विचलित होती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, चलिए, पूरा दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये बातें रही, थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं प्यारे बच्चों। हमारी घर पे न पाने के कारण हम उपस्थित हैं और लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा। यहाँ आ गई ये चीजें। अब जो है हमारी जो श्वेत प्रकाश है, इसमें सातों मिले हुए हैं। क्या है ये श्वेत प्रकाश? जो है श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में क्या है? श्वेत प्रकाश में ये सातों रंग पाए जाते हैं। श्वेत प्रकाश में क्या है? सातों रंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इन सातों रंगों के 1 2 3 4 5 6 7 सातों रंग हो गए। तो सातों रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, यानी जब इसका अपवर्तन होगा तो ये अपने तरंग दैर्ध्य के अनुसार विचलित होंगी। तो आइए उसको पहले हम एक बार देखते हैं। ठीक है, इधर वाला पार्ट हम मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब क्या होगा कि यहाँ पर एक अभिलंब खींचा जाएगा, एक अभिलंब खींचा जाएगा। तो अब यहाँ हम सभी किरणों को नहीं दर्शा पा रहे हैं, हम केवल दो किरणों को दर्शाएंगे, एक सबसे कम वाले को और एक सबसे ज्यादा वाले को। तो देखिए, यहाँ से इसको जाना तो चाहिए था बच्चे, ऐसे सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन यह सीधा न जाकर के इसमें से जो लाल रंग है इसका तरंग दैर्ध्य कम ज्यादा होने के कारण यह अपने मार्ग से कम विचलित होता है, और बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण यह अपने मार्ग से सबसे ज्यादा विचलित होता है। बात समझ में आई? यह जो है रेड और यह जो है वायलेट वी, यह दो प्रकाश की किरण है। इसके बीच में हमारे और 7 किरण होंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद फिर यहाँ एक अविलंब खींचा जाएगा। तो यहाँ जब अविलंब खींचा जाएगा इसी प्रकार, तो अविलंब जब हम खींचेंगे तो यहाँ से यह प्रकाश की किरण अविलंब से क्या होगी? दूर हटते हुए, अविलंब से दूर हटते हुए वह इस दिशा को चली जाएगी। यहाँ भी अविलंब खींचा जाएगा, ये भी अविलंब अपने मार्ग से विचलित होगी और विचलित होने के पश्चात इस दिशा को चली जाएगी। यह रेड है और यह बैगनी है। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार और जो है, यानी कि जो पर्दा इधर हमारा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ जो हम पर्दा लिए होंगे, इस पर्दे पर जो होगा वह अलग अलग रंगों के प्रकाश का जो है निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ रेड हो गया, लाल,
लाल हुआ, लाल के बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पे जो है नारंगी आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद पीले रंग का आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हरा आएगा, हरा रंग आएगा, हरे रंग के बाद क्या आएगा, नीला आएगा, और नीला के बाद क्या आएगा, जामुनी, जामुनी आएगा, और सबसे अंत में इंड में क्या आएगा, बैगनी आएगा, बैगनी। यह हो गई इस प्रकार हमारे 7 रंग का जो है, जो प्रकाश का अपवर्तन हुआ, तो पर्दे पर इसका प्रतिबिंब इसी प्रकार का बनता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यह तो रहा प्रकाश के अपवर्तन की घटना। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना रही। देखिए इसको अगर हम बनाना चाहें बच्चों, तो देखो इसको हम बनाते हैं, कैसे होगा, देखिए यहां से भी 7 किरण जाएंगी ऐसे, वह अपवर्तित होकर के एक यहाँ चला जाएगा, यहाँ से अपवर्तित होगी, फिर यह पीले रंग पर गया। ठीक है, इसके बाद एक और प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई, वह यहाँ से चली गई हरे रंग पे, एक और अपवर्तित हुई जो चली गई नीले रंग पे, एक और अपवर्तित हुई जो चली गई जामुनी, ऐसे। ठीक है, 7 किरण हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों मिल गए। इसी प्रकार प्रकाश का जो है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है, किसका, श्वेत प्रकाश की किरण का। स्नेल के नियम में हमने इसीलिए पढ़ा था कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह क्या होती है, परस्पर समानुपाती होती है। क्यों, वहां पर एक वर्णीय प्रकाश इसलिए लिया गया था कि वहां से अपवर्तन होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ चूंकि बना नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ये प्रिज्म हमारा ए है, बी है और सी है, कोई एक किरण है, तो अब यहाँ से प्रकाश की किरणों का अब आपतन कोण, तो एक यहाँ बनेगा I1, यहाँ अपवर्तन कोण 7 बनेगा, यहाँ आपतन कोण 7 बनेगा और अपवर्तन कोण 7 बनेगा। जो दिखा पाना इस पे संभव नहीं है, ये खराब हो जाएगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस चीज को हम आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ आपतन कोण तो I1 बना, लेकिन अपवर्तन कोण R1 R2 R3 R4 R5 R6 और R7 7 बनेंगे अलग अलग रंगों का। उसी प्रकार यहाँ आपतन कोण बनेगा और अपवर्तन कोण भी उसी प्रकार का बनेगा। बात समझ में आई? चलिए अब देखो, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, कि जो है प्रिज्म से इसका श्वेत प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण किस प्रकार होता है उसको देखेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो है सूर्य के प्रकाश पुंज को ही श्वेत प्रकाश की किरण कहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि जब श्वेत प्रकाश किरण, जब श्वेत प्रकाश किरण क्या होता है, किसी प्रिज्म से गुजरता है, देखेंगे जब श्वेत प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है, किसी प्रिज्म से गुजरता है, गुजरता है, तब उस तब तब प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म से अपवर्तन, तब प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से क्या होता है, तब प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरणों को, अपवर्तन के पश्चात यह श्वेत प्रकाश की किरणों, लिखेंगे क्या, यह श्वेत प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश किरण को 7 रंगों में, 7 रंगों में क्या कर देता है, 7 रंगों में विभाजित कर देता है। ठीक है, विभाजित, 7 रंगों में विभाजित कर देता है, कर देता है, इस घटना को कर देता है, या प्रकाश के प्रिज्म द्वारा प्रकाश की इस घटना को, प्रिज्म द्वारा द्वारा प्रकाश, प्रकाश प्रकाश के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की इस घटना को, अपवर्तन
कि इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। केवल इतना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। केवल आपको इतना ही बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा कि क्या होता है। फिर एक बार प्यारे बच्चों समझेंगे अच्छे से। जैसे देखिए, जैसे ये श्वेत प्रकाश की किरण इस पर पड़ा, तो श्वेत प्रकाश की किरण पड़ता है तो किसी प्रिज्म से गुजरता है, मतलब किसी प्रिज्म से गुजरता है, हम लोग देखिए गुजरता है, तब प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, देखिए प्रिज्म द्वारा अपवर्तन की घटना हमने कल पढ़ा था पिछले क्लास में। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है किस प्रकार, हमने अध्ययन कर लिया था, इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि अपवर्तन के पश्चात यह श्वेत प्रकाश की किरण को क्या करता है, श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभाजित कर देता है, और इसी विभाजित कर देता है, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश के इस अपवर्तन की घटना को क्या कहते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ एक और बात है, पॉइंट नोट करने वाली क्या बात है प्यारे बच्चों, हम समझेंगे। इसमें मेन जो पॉइंट है वह पॉइंट है हमारा कि जो है प्रकाश जो है, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है वह क्या होता है, उतना ही कम विचलित होता है। देख पा रहे हैं आप, अपने मार्ग से उतना ही कम विचलित हुआ है, और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है वह उतना ही ज्यादा विचलित होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है, यहाँ हम सब लिख सकते हैं, कैसे नोट करके लिख सकते हैं कि प्रकाश अपने तरंगदैर्घ्य के अनुसार विचलित होता है। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन होने पर वह अपने तरंगदैर्घ्य के अनुसार विचलित होता है, अपने मार्ग से विचलित होता है। ठीक है, लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश अपने तरंगदैर्घ्य के अनुसार विचलित होता है, ये समझने के लिए है कैसे विचलित होता है। तो अब देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे विचलित होता है। देखिए हम कहेंगे कि जो है विचलन व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/तरंगदैर्घ्य के। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, तरंगदैर्घ्य क्या है, ज्यादा है, तो विचलन का मान कम आएगा। तरंगदैर्घ्य क्या है, ज्यादा है, तो विचलन का मान क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी पढ़ा गया है, रेड कलर का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो यह विचलित अपने मार्ग से कम हुई है। अगर बात करें ऐसे, सुनिए, अगर बात करें ऐसे तो यह कम विचलित हुआ है, लेकिन यह बैगनी ज्यादा विचलित हुआ है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य जो है कम है वह ज्यादा विचलित हो रहा है, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है वह कम विचलित हो रहा है। यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा तो विचलन का मान क्या आएगा, कम आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसको हम लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रकाश का विचलन, लिखेंगे इसे कि प्रकाश किरणों का विचलन या विचलन कोण, प्रकाश के किरणों का विचलन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या होता है, प्रकाश का जो विचलन होता है वह तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का जो विचलन होता है प्यारे बच्चों, वह क्या होता है, प्रकाश का विचलन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ाएंगे तो
तो विचलन का मान कम होगा, तरंगदैर्ध्य के मान को कम करेंगे, विचलन का मान बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? एक बार फिर पुनः देखेंगे कि जब एक श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म के पहले सतह पर पड़ता है तो वहां से एक अभिलंब खींचा जाता है। इस अभिलंब से प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि प्रिज्म के अंदर एक ऐसा गुण होता है कि वह प्रकाश की किरणों को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। ऐसे तो एक श्वेत प्रकाश एक जो है तल होगा, उससे भी प्रकाश का जो है विचलन जो है होता है, यानी वहां भी श्वेत प्रकाश की किरण पड़ेगी तो उसमें भी अपवर्तन कोण कई बनेंगे। लेकिन इसीलिए हमने स्नेल के नियम में एक वर्णीय प्रकाश का नियम लेकर के स्नेल ने दिया था। तो यहाँ जो है एक यहाँ 7 जो है रंगों में पहले पृष्ठ से भी बटेगा और यहाँ दूसरे पृष्ठ पर जाकर के 7 जो है आपतन कोण बनाएगा और सातों जो है वहां से और थोड़ा सा ज्यादा विचलित होकर के पर्दे पर यहाँ 7 प्रकार का जो है वो क्या बनाएंगी, अपना प्रतिबिंब बनाती हैं। यही कहलाता है जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो कैसा लगा आज का क्लास जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर कल एक नए क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।